यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है नीति वचन अध्याय 9 पद 7 से 12। यदि कोई ठट्ठा करने वाले की भूल सुधारता है, उसे अपशब्द ही सुनने पड़ते हैं। यदि कोई किसी दुष्ट को डांटता है, अपने ही ऊपर अपशब्द ले आता है। तब ठट्ठा करने वाले को मत डांटो, अन्यथा तुम उसकी घृणा के पात्र हो जाओगे। तुम ज्ञानवान को डांटो, तुम उसके प्रेम पात्र ही बनोगे। शिक्षा ज्ञानवान को दो, इससे वह और भी अधिक ज्ञानवान हो जाएगा। शिक्षा किसी सज्जन को दो, इससे वह अपने ज्ञान में बढ़ते जाएगा। यह वह के प्रति श्रद्धा भय से ज्ञान का तथा महापवित्र के सैद्धांतिक ज्ञान से समझ का उद्भव होता है। तुम मेरे द्वारा ही आयुष्मान होगे तथा तुम्हारी आयु के वर्ष बढ़ाए जाएंगे। यदि तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारा ज्ञान तुमको प्रतिफल देगा। यदि तुम ज्ञान के ठट्ठा करने वाले हो तो इसके परिणाम मात्र तुम भोगोगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आरंभ में इन दोनों अवधारणाओं के बीच का संबंध समझना कठिन हो सकता है। परमेश्वर का भय मानना हमें बुद्धिमान कैसे बना सकता है? पहले हमें समझना है कि प्रभु का भय मानने का क्या अर्थ है। यह शब्द परमेश्वर के प्रति एक अद्भुत श्रद्धा भय का वर्णन करता है, जो हमें उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वोच्च शासक के रूप में स्वीकार करने, उनके अधीन होने और आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी प्रतिक्रिया का परिणाम बुद्धि की प्राप्ति होगा। जब हम अपने उद्देश्यों के बजाय परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए जीने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं, तो हम उनके बारे में अधिक समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा हमें परिस्थितियों और लोगों को उनके दिव्य दृष्टिकोण से देखने में सक्षम करेंगे। इस प्रकार की बुद्धि मानवीय धारणा से परे पहुंचती है और हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं का अनुसरण करने की समझ बूझ देती है। यह जानते हुए कि वे सदा हमारे सर्वोत्तम हितों के लिए काम करते हैं, हम अच्छे और बुरे दोनों समयों में आत्मविश्वास के साथ चलने के लिए सामर्थ्य पाते हैं। प्रभु के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? यदि आप सच में उनका आदर करते हैं तो आप उनकी दिशाओं को सुनेंगे और उनकी चेतावनियों पर ध्यान देंगे। उन्हें आदर देने और प्रसन्न करने की इच्छा आपको गलत चुनावों से फिरने और आज्ञाकारिता में जीने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी। परिणाम होगा ऐसी बुद्धि जो मानवीय समझ से परे है।